दोषियों को कड़ी सजा दी जाए, फांसी पर लटकाया जाए और बुलडोजर भी चलाया जाए उनके घरों परिवारों के ऊपर। और भरण पोषण करने के लिए 50 लाख रुपया मुख्यमंत्री कोष से दिया जाए और 5 बीघा जमीन सड़क किनारे, नाले के किनारे नहीं, दुश्मनों के बीच में नहीं, बल्कि आम रास्ता के किनारे 5 बीघा जमीन का पट्टा दिया जाए। और 3 बच्चे हैं जो उनकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री में जरा भी करुणा है तो उनके शेष पढ़ाई की जिम्मेदारी निःशुल्क शिक्षा का घोषणा करें माननीय मुख्यमंत्री जी। और निहायत ये सही है कि जब ये पीड़ित परिवार न्याय के लिए लड़ेगा, संघर्ष करेगा न्याय पाने के लिए और भारत के कानून के अनुसार, तो इसके जो गुंडे दबंग हैं इनसे दुश्मनी और ज्वेलसी रखेंगे। तो इस परिवार की सुरक्षा के लिए सख्त लाइसेंस भी प्रदान किया जाए। सरकार संविधान और संविधान निर्माता के खिलाफ है, इसलिए संविधान निर्माता के जयंती के अवसर पर भी समाज का मनोबल गिराने की कार्रवाइयां सरकार के द्वारा कराई जा रही हैं। 12 तारीख की रात को अप्रैल में और 13 तारीख की सुबह लाश मिली है। तो मजदूरी करना भी इस सरकार में अपराध हो गया है। मजदूरी करने गए थे, लाख ढो रहे थे, थक कर के चूर हो गया देवी शंकर। उसने कहा पानी मांगा, पानी नहीं दिया गया और उसने कहा कि अब मैं मेहनत नहीं कर पाऊंगा, रात के 12 बज गए हैं। बस इसी से मुख्यमंत्री के हौसला बढ़ाए गए जो गुंडे बदमाश है इस गांव के, तो उन्होंने उसको मारा पीटा और गला दबा करके उसको मार डाला। सबूत मिटाने के लिए पेट्रोल डाल करके जला दिया और प्रदेश भर में कानून व्यवस्था स्थापित हो। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने जो गुंडा ब्रिगेड है वो गुंडा ब्रिगेड पर रोक लगाएं, नहीं उनको मुंह की खानी पड़ेगी। और आने वाले समय में पीडीए समाज इनको छठी का दूध याद दिला देगा, मुख्यमंत्री की कुर्सी पलट देंगे। हमें इकट्ठा होना होगा। बिना आज पीडीए समाज, बहुजन समाज, दलित समाज का, पिछड़े समाज का, आदिवासी समाज का कोई अगर रहनुमा है तो माननीय अखिलेश यादव हैं। वही लड़ रहे हैं, वही संघर्ष कर रहे हैं। कोई इस संकट के मौके पर हमारे सामने नजर नहीं आ रहा है। तो इसलिए हमें इस पीडीए एकता के साथ उठ खड़े होना होगा। उन्होंने बड़ी करुणा दिखाई। मैं 15 तारीख की ही रात को 8 बजे यहाँ आया था और मिलकर के गया परिवार से। हमें इतनी उम्मीद नहीं थी जल्दी कि सत्ता से बाहर रहते हुए भी माननीय अखिलेश यादव ने करुणा दिखाई, दयालुता दिखाई और तत्काल 2 लाख रुपए का चेक शशि कुमारी बिटिया के नाम से भेजा है। हम उनके बहुत आभारी हैं। आगे भी आप लोगों के आज हमारे साथ दद्दू जी आ चुके हैं, मौके पर पहुंचे हैं और आज हम बात करेंगे कि महिलाओं से मिलने के लिए, आज पूरी मदद करने के लिए आज देवी शंकर के घर आ चुके हैं। आइए हम बात करते हैं कि आखिर यह क्या संदेश लेके आए हैं। सबसे पहले एक बार जी सबसे एक बार अपना आज पूरे गांव के लोगों से मिल रहे हैं। बहुत याद देवी शंकर जी इस प्रकार से निर्गम हत्या की गई है, क्या कहेंगे उस पर आप? पढ़ रहे हैं इस तरफ आओ, आपको सामने देखिए, ये बहुत ही नृशंस हत्याकांड है। मुख्यमंत्री के द्वारा संरक्षण प्राप्त गुंडे जो इसौटा गांव के निवासी थे, इन्होंने 12 तारीख की रात को अप्रैल में और 13 तारीख की सुबह लाश मिली है। तो मजदूरी करना भी इस सरकार में अपराध हो गया है। मजदूरी करने गए थे, लाख ढो रहे थे, थक कर के चूर हो गया देवी शंकर। उसने कहा पानी मांगा, पानी नहीं दिया गया और उसने कहा कि अब मैं मेहनत नहीं कर पाऊंगा, रात के 12 बज गए हैं। बस इसी से मुख्यमंत्री के हौसला बढ़ाए गए जो गुंडे बदमाश है इस गांव के, तो उन्होंने उसको मारा पीटा और गला दबा करके उसको मार डाला।
सबूत मिटाने के लिए पेट्रोल डाल करके जला दिया, ताकि वो जाहिर कर सकते कि ये आगजनी के कारण मर गया है। खैर, पुलिस ने निष्पक्ष विवेचना की है इस पे, और मैं कहना चाहूँगा कि ये देवी शंकर के पिता बाबा अशोक कुमार की तरफ से ये मांग पत्र दिया गया है, बहुत सही है, जायज़ है। दोषियों को कड़ी सजा दी जाए, फांसी पर लटकाया जाए और बुलडोजर भी चलाया जाए उनके घरों परिवारों के ऊपर, और भरण पोषण करने के लिए 50 लाख रुपया मुख्यमंत्री कोष से दिया जाए, और 5 बीघा जमीन सड़क किनारे, नाले के किनारे नहीं, दुश्मनों के बीच में नहीं, बल्कि आम रास्ता के किनारे 5 बीघा जमीन का पट्टा दिया जाए। और 3 बच्चे हैं जो उनकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री में जरा भी करुणा है तो उनके शेष पढ़ाई की जिम्मेदारी निःशुल्क शिक्षा का घोषणा करें माननीय मुख्यमंत्री जी। और निहायत ये सही है कि जब ये पीड़ित परिवार न्याय के लिए लड़ेगा, संघर्ष करेगा न्याय पाने के लिए और भारत के कानून के अनुसार, तो इसके जो गुंडे दबंग हैं इनसे दुश्मनी और ज्वेलसी रखेंगे, तो इस परिवार की सुरक्षा के लिए सख्त लाइसेंस भी प्रदान किया जाए और प्रदेश भर में कानून व्यवस्था स्थापित हो। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने जो गुंडा ब्रिगेड है वो गुंडा ब्रिगेड पर रोक लगाएं, नहीं उनको मुंह की खानी पड़ेगी और आने वाले समय में पीडीए समाज इनको छठी का दूध याद दिला देगा, मुख्यमंत्री की कुर्सी पलट देंगे। हमें इकट्ठा होना होगा। बिना आज पीडीए समाज, बहुजन समाज, दलित समाज का, पिछड़े समाज का, आदिवासी समाज का कोई अगर रहनुमा है तो माननीय अखिलेश यादव हैं। वही लड़ रहे हैं, वही संघर्ष कर रहे हैं। कोई इस संकट के मौके पर हमारे सामने नज़र नहीं आ रहा है, तो इसलिए हमें इस पीडीए एकता के साथ उठ खड़े होना होगा। उन्होंने बड़ी करुणा दिखाई। मैं 15 तारीख की ही रात को 8 बजे यहाँ आया था और मिलकर के गया परिवार से। हमें इतनी उम्मीद नहीं थी जल्दी कि सत्ता से बाहर रहते हुए भी माननीय अखिलेश यादव ने करुणा दिखाई, दयालुता दिखाई और तत्काल 2 लाख रुपए का चेक शशि कुमारी बिटिया के नाम से भेजा है। हम उनके बहुत आभारी हैं और फिर मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ जी सख्ती करें और सारी मांग पत्र को पूरा करें, कार्रवाई करें, कठोर कार्रवाई करें। धन्यवाद। योगी जी की सरकार में बुलडोजर भी चलता है, बड़े बड़े माफिया, भूमाफिया और हत्यारे सब बिलों में छुपे हैं, तब कहाँ से पैदा हो रहे हैं? पर इसमें इस कांड में इतना जघन्यतम कांड हुआ तो बुलडोजर नहीं कार्रवाई दिखाई दिया। हम खाना पूरी के लिए बुलडोजर चला है झोपड़ी हाँ, पे। तो ये तो बहुत ही सरासर अन्याय है। झोपड़ी पर बुलडोजर चला है तो झोपड़ी किसी गैर की रही होगी। अरे इन गुंडे बदमाशों के तो बड़े पक्के मकान होंगे। फिर भी चलिए, हम चाहते हैं कि 50 लाख। पुलिस इसमें ये खुलासा की है कि जो है देवी शंकर का हत्या किसी लड़की से बातचीत के वजह से हुआ ये है। सब मनगढ़ंत, ये सब मनगढ़ंत कहानी है। पुलिस की सीडी में विवेचना में ऐसा कुछ भी नहीं आया है। हाँ। ये सब मनगढ़ंत गांव मोहल्ले के लोग हैं और गांव मोहल्ले के लोगों ने कहा कि देवी शंकर शीलवान, चरित्रवान आदमी था। उसकी पत्नी कुछ ही साल पहले गुजर गई है, उसके 3 बच्चे हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो कि गांव में जिसका आम शोहरत, चरित्र उज्जवल है और ब्राइट है ऐसा, और वो कोई भी दुष्चरित्र देवी शंकर का नहीं था। ये सारे मनगढ़ंत आरोप हैं। एक सवाल और करेंगे यहाँ पर देखा गांव वालों के द्वारा आरोप लगाया गया है कि पिछले साल भी किसी का हत्या हुआ था, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। गांव वालों का आरोप नहीं, आरोप ही क्यों होगा? वो तो सच्ची घटना होगी, हत्या हुई है तो लाश बरामद हुई होगी। ये आरोप नहीं, सच्ची है। पुलिस अगर पहली घटना पे कठोर एक्शन होता और बुलडोजर कार्रवाई होती तो फिर ये घटना नहीं होती। अच्छा, बेटी कहीं ना कहीं अब 17 साल की हो जाएगी और अगले साल 18 साल की भी हो जाएगी। नहीं, बिटिया शशि कुमारी 19 साल की बालिग है। 19 साल की है। लेकिन एक तरफ देखा जाए तो अभी एक घटना हुआ था जिसमें एक व्यक्ति जो है दंगे में मारा गया था, वो ब्राह्मण था, तो उसकी पत्नी को योगी जी ने तुरंत जो है नौकरी का ऐलान कर दिया था और जो है मुआवजे का ऐलान कर दिया था। लेकिन यहाँ पर लेट लपेट क्यों कर रहे हैं योगी जी? एग्जैक्ट यही हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जात बिरादरी देख करके न्याय ना करें।
बहुजन के साथ भी, पीडीए दलित समाज के साथ भी न्याय करें और इस मैटर को माननीय बहन मायावती भी जबान खोलें और मुख्यमंत्री के ऊपर धावा बोलें और कार्रवाई करें। धन्यवाद। एक सवाल और करेंगे जाते जाते, जब भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती होती है तब एक हत्या यहाँ पे होता है, कांड हो जाता है। पिछले साल भी हुआ था। भीम अंबेडकर जयंती से पहले ऐसा कांड हुआ था। ये सरकार मतलब अपराधी ये दिखाना चाहते हैं कि जब जब आपका जो है ऐसा त्योहार आएगा, पर्व आएगा, हम ऐसा कांड करेंगे जिससे आप डरे रहो, ऐसा दिखाना चाहते हैं क्या वो? ये सरकार संविधान और संविधान निर्माता के खिलाफ है, इसलिए संविधान निर्माता के जयंती के अवसर पर भी समाज का मनोबल गिराने की कार्रवाइयां सरकार के द्वारा कराई जा रही हैं। अच्छा, एक सवाल और, एक सवाल ये है कि मतलब भाजपा कुछ नेता ये कह रहे हैं कि भाजपा के नेता ये कह रहे हैं कि हमारा योजना जो है 5 किलो राशन वाला इतना तगड़ा है कि 27 में भी हम सरकार उसके दम पे बना लेंगे। इस पे क्या कहेंगे? चलिए, उनका दीवा स्वप्न है। देख सकते हैं आज यहाँ पर दादू सिंह ने बता दिया कि आज आने वाले समय में 2027 में अब बहन कुमारी मायावती की जब सरकार बनेगी, अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, तब हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आने वाले समय में आप लोग बताइएगा देवी शंकर को किस प्रकार से आप न्याय दिलाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।